आज देखते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। तो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव किसे कहते हैं? आयनन का अर्थ होता है तोड़ना, किसमें? आयनों में तोड़ना। तो कोई परमाणु या धातु कब आयन में विभक्त होता है? जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अब इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं निकलता, उसको बाहर निकाला जाता है। तो बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। देखते हैं परिभाषा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी ठोस अवस्था या द्रव अवस्था में इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाला जा सकता। केवल गैसीय या विलगित अवस्था में ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। ठीक है। तो किसी गैसीय या विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। जैसे ये एक परमाणु है सोडियम का, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्यों निकाला जाता है? उसको स्थायी अवस्था प्राप्त कराने के लिए। ठीक है। तो देखिए, इसके बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बजाय इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी, अतः इस 1 इलेक्ट्रॉन को वो त्यागता है क्योंकि इसमें कम ऊर्जा खर्च होती है। तो इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बाहर से ऊर्जा देना पड़ेगा। इसी ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक। किसी गैसीय या विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब इसके इकाई, आयनन ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV होता है, जिसमें E कैपिटल और E स्मॉल और V कैपिटल होता है। अब देखते हैं वर्ग एन आवर्त में इसके प्रभाव। किसी वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। किसी वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे आकर्षण बल कम होता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। उदाहरण के लिए देखते हैं, पहले समूह में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम और भी है, उनको छोड़ते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसमें सिर्फ 1 कोष होगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, अर्थात इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले कोष में 2 और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कोष में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 19 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ते जा रही है। इधर कम है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं कोष की संख्या से दूरी बढ़ी है, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा देना पड़ेगा, और इसीलिए ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। देखते हैं आवर्त में प्रभाव। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्रमशः बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्रमशः बढ़ता है। क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आकर्षण, नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और लास्ट वाला क्लोरीन। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 3 कोष बन रहे हैं, तृतीय आवर्त के हैं। मैग्नीशियम में पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। इसी प्रकार एल्यूमिनियम में पहले में 2, दूसरे में 8 और 3, तो सब में 3-3 कोष बनेंगे। 3-3 कोष बन रहे हैं, तो देखिए साथ ही साथ इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है। देखिए इसमें 11 प्रोटॉन, इसमें 12, इसमें 13, 14, 15, 16,
17। क्लोरीन में सबसे अधिक प्रोटॉन है 17, मतलब धनावेश है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आकर्षित करेगा, और इधर क्या होगा, आकर्षण कम होगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या में कमी है। तो आकर्षण ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्रमशः बढ़ते जाता है।